हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की हमारी मानवा थोड़ा सा हॉरेबल है। तो आइए चलिए बिना वक्त गवाए अपनी मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत एक डिश को दिखाते हुए होती है। इसके बाद वह लड़का उन दो हस्बैंड वाइफ से कहता है, सास साजी में कृपया आनंद ले। उनमें से वो लेडी कहती है, वाह आपकी चाकू चलाने की कला बहुत बढ़िया है और यह देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। आपके अमृत का स्वाद लेना बहुत मुश्किल है। हमने इसके लिए 6 महीने पहले रिजर्वेशन किया था। उनकी बातों में हमें बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि टॉप शेफ जियाओकी कहता है, आपके लिए खाना बनाना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपको याद रखना होगा कि यही हमारा मेन लीड होता है। वह दोनों हस्बैंड वाइफ उस खाने को बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। वह आदमी कहता है, यह अविश्वसनीय स्वाद बताने की शब्द ही नहीं है मेरे पास। आदमी की बातों पर लेडी जवाब देते हुए कहती है, बाकी सब मेरे हैं, मैं उन सबको खा जाऊंगी। हमारा मेन लीड जाओ के कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले जाने लगते हैं। हस्बैंड जाते हुए कहता है, क्या शानदार डिनर था, एक और रिजर्वेशन करते हैं। लेडी कहती है, ठीक है, वाह क्या बात है। हमारा मेन लीड कहता है, फाइनली ये ख़त्म हुआ। इसके बाद मेन लीड काम करने लगता है और लाइट बंद हो जाती है। जाओके सोचता है बिजली चली गई और जाओके के सामने एक बॉक्स होता है। जाओके उस बॉक्स को देखकर सोचता है, एक बॉक्स, ऐसा कैसे हो सकता है। उस बॉक्स के ऊपर एक आई जैसा दिखने वाला स्टैम्प लगा होता है। उस स्टैम्प को देखने के बाद जाओके कहता है, यह चमक रहा है। देखते देखते वो स्टैम्प आँख में बदल जाती है और उसमें से रोशनी बाहर निकलने लगती है। वह रोशनी हमारे मेन लीड यानी जाओके को अपने अंदर ले लेती है। इसके बाद सन्नाटा छा जाती है और हमें दिखाया जाता है जाओके धीरे धीरे किसी और एक वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ। जाओके को अजीब सा लगता है और जाओके कहता है, क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ। इसके बाद कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे दोस्तों। जाओके पीछे मुड़ता है और कहता है, आप लोग कौन हैं, हम कहाँ हैं। उनमें से लड़का कहता है, तुम्हें भी कुछ नहीं पता, हम में से कोई नहीं जानता कि हम यहाँ क्यों हैं। उसमें से चश्मिश लड़की कहती है, यह बहुत डरावना है। जाओ के अपना चाकू रेडी कर लेता है। देखते देखते कोहरे में से और भी लोग निकल आते हैं। जाओ के पूछता है, क्या आपको भी यहाँ स्टंप द्वारा लाया गया है। वहाँ मौजूद एक लेडी कहती है, यह घना धुआं क्यों है, इससे मेरा गला लगभग घुट गया। इसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, खैर ऐसा लगता है जैसे हर कोई यहाँ है। उसमें से चश्मिश लड़का कहता है, तुम कौन हो, क्या यह सब तुम्हारा मजाक है। हमें उस आदमी की आधा हिस्सा दिखाई देता है। वह आदमी कहता है, शांत हो जाओ दोस्तों। और इसके बाद वह आदमी कहता है, आज आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। आपको पैकेज मिल गया है। इसका मतलब है कि आपको एक नई पहचान मिल गई है। जिस बात को सुनकर जाओके कहता है, नई पहचान, कैसी पहचान। वह आदमी दोबारा कहता है, इन्फिनिटी पोस्टमैन। यह सुनकर सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। वह आदमी क्रीपी लुक में कहता है, इन्फिनिटी पोस्टमैन के रूप में आप समय समय पर मिशन पूरा करने के लिए अलग अलग स्थानों में प्रवेश करेंगे। यदि आप मिशन पूरा कर लेते हैं तो आप अच्छे पुरस्कारों के साथ उन जगहों से बाहर निकल सकते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, जरा ठहरिए, अच्छे इनाम, आपका मतलब है पैसा। वह आदमी कहता है, पैसा उससे कहीं ज़्यादा। फिर वो एक गोल्ड बार को निकालते हुए कहता है, पुरस्कार पोस्ट क्रेडिट है, जिनसे आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस सोने की ईंट के लिए केवल एक पोस्ट क्रेडिट का भुगतान कर सकते हैं, जिसकी कीमत $300,000 है। यह सुनकर एक लड़का एक्साइटिंग होकर कहता है, समझ गया, मैं अरबपति बनने वाला हूँ। वह क्रीपी सा आदमी कहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप असफल हुए तो आपके साथ कुछ भयानक हो सकता है। लड़की डरते हुए पूछते हैं, क्या होगा। वो आदमी कहता है, तुम मारे जाओगे। जो सुनकर सारे फिर से हैरान परेशान हो जाते हैं। वो आदमी जाते हुए कहता है, आपको कामयाबी मिले, बाद में मिलते हैं, और चला जाता है। जाओ के कहता है, दुआ छट गया है,
क्या इसका मतलब यह है कि अब मिशन शुरू हो गया है? वह लेडी खांसते हुए कहती है। हम कहाँ है? हमें दिखाया जाता है कि आसमान में चांद लाल हुआ पड़ा होता है और वह लोग एक मैदान में होते हैं। उनमें से चश्मिश लड़का कहता है, क्या चल रहा है? घबराओ मत सब लोग। मुझे लगता है कि यह किसी की शरारत है। यह सिर्फ एक हॉलोग्राम है। इसके बाद उस लड़के के पीछे कुछ होता है जिसे देखकर वह लेडी और लड़का डर के मारे कहते हैं, तुम अपने पीछे देखो। वह चश्मिश लड़का एटीट्यूड के साथ कहता है, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे भूत है? इसके बाद वो शॉक्ड हो जाता है। उसके सर पर चिपचिपा सलाइबा गिरता है और लड़का कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि यह केवल एक हॉलोग्राम है। फिर वो कहता है, मुझे अपने सिर पर चिपचिपा सा तरल पदार्थ क्यों महसूस हो रहा है? वह जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है अजीब सी कुछ, और वो हेल्प कहता है और उसी के साथ उसका सर का एक हिस्सा गायब हो जाता है। वह लड़ी भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इसने 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 उसका सर खा लिया। और हमें हाउलिंग की आवाज़ सुनाई देती है और इसके बाद हमें एक भयानक बियर दिखाई जाती है, जिसको देखने के बाद वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ के कहता है, भागो। और वो लोग भागने लगते हैं। उनमें से एक लड़का ज़मीन पे गिर जाता है और कहता है, मेरा इंतजार करो। वह डर के मारे कहता है, मत आओ, मेरे पास मत आओ। और देखते ही देखते वह बियर उसको मार डालता है। वह लोग डर के मारे जाकर एक जगह पे छुप जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, वह यह तो भयानक है। इसके बाद हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है, आखिर हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? जबकि सोचता है यह खुशबू। इसके बाद वो पेड़ पर चढ़ने लगता है। वहाँ मौजूद नीचे से लड़का कहता है, मुझे भी वहाँ ले चलो, इतना स्वार्थी मत बनो। जाओ के पेड़ के ऊपर से कहता है, चुप रहो और नीचे मेरा इंतज़ार करो। इसके बाद जाओ के पेड़ के ऊपर बैठ के सोचता है, मैं भालू से छुटकारा पाने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ आसपास कुछ लोग रहते होंगे और मैं सही कह रहा हूँ। इसके बाद जाके उन लोगों को बताता है, मैं दूर से रोशनी देख सकता हूँ, शायद वे शिकारी है या कुछ और। इसके बाद नीचे मौजूद लड़की कहती है, बढ़िया, भालू घरों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। लड़का कहता है, तो फिर चले चलो। इसके बाद वो लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। लड़की कहती है, आओ दोस्तों, हम करीब आ रहे हैं। वहाँ पर मौजूद लेडी उस स्टूडेंट को वहाँ से गिरा देती है। वो शुर करके क्या होता है, पैर ऊपर देते हुए गिर जाती है। और लड़का चिल्लाते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं? वो लेडी कहती है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसने अपनी पकड़ खो दी है। वह लड़का नीचे आते हुए कहता है, मैं अंधा नहीं हूँ, ठीक है। और नीचे आते हुए कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं इसकी मदद करूँगा। वो लेडी कहती है, कितना मूर्ख है। दोस्त चलो आगे बढ़ते हैं, क्या यह हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि उस भालू के लिए कोई बचा रहे? जाओ के क्रीपी सी लुक में कहता है, राइट, और उस लड़ी को ही गिरा देता है। वो लड़ी चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है और जाओ के ऊपर से कहता है, मुझे भी लगता है कि यह बेहतर होगा, लेकिन एक स्वार्थी कुतिया के बजाय मैं एक बेवकूफ़ के साथ जाना पसंद करूंगा, जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। वो लड़ी गुस्से में कहती है, तुम। और हमें दिखाया जाता है कि लड़की ऊपर चढ़ते हुए कहती है, जल्दी करो, हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। लड़का कहता है, मैं जितनी तेजी से चढ़ सकता हूँ चढ़ रहा हूँ। इसके बाद हमें एक हाथ दिखाई जाती है। वह हाथ उस स्टूडेंट लड़की को ऊपर खींच लेती है। वह लड़का डर के मारे कहता है, क्या गलत है? इसके बाद हमें जब के दिखाई जाता है। जब के कहता है, चिल्लाना बंद करो, बस यहाँ आओ। वो लड़का डरते हुए कहता है, ठीक है ठीक है। और जब कि एक डंडा देते हुए कहता है, इसे लो। और लड़का थैंक्स करता है और वो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। जाओ के आगे चल रहा होता है और कहता है, चलो चले, नहीं तो वह भालू जल्द ही हमें पकड़ लेगा। नीचे से वह लड़ी कहती है, रुको, मैं अभी भी यही हूँ। इसके बाद उस लड़ी को कुछ सुनाई देती है और लड़ी डरते हुए सोचती है, कुछ मेरे करीब आ रहा है। ओह लड़ी झाड़ियों में एक हाथ देखती है और क्रीपी लुक में कहती है, भगवान का शुक्र है, आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए। वो लड़ी उस हाथ को पकड़ लेती है और वो हाथ सिर्फ आधा हिस्से का होता है। वो लड़ी डर जाती है। ये वो लेडी डरते हुए चिल्लाती है और चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और हमें उस लेडी की आंखों में कुल्हाड़ी हाथ में लिए इंसान का परछाई दिखाई जाती है। और इसके बाद हमें सीन कट होती है और दिखाई जाती है कि जाओ के और उसके साथ ही जा रहे होते हैं। उनमें से लड़का कहता है, क्या आप ठीक हो? लड़की कहती है, चलो चलो, एक ब्रेक लेते हैं। जाओ के कहता है, अभी नहीं, वह भालू हमें सूंघ लेगा और हमें पकड़ लेगा। वह लड़की हैरानी के साथ जाओके से कहती है, मुझे हैरानी है कि क्या वह महिला भागने में सफल हो पाई है। काश भालू उसे जिंदा खा जाता। इसके बाद जाओके जाते हुए कहता है, उसे भूल जाओ, मेरे पीछे आओ।
लड़का कहता है फाइन, और वो लोग उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। लड़का कहता है आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए। लड़की कहती है कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जाओ के सोचता है यह गंध लगती है, और लड़का जल्दी जल्दी जाते हुए कहता है जल्दी यहाँ। यहाँ हम जान सकते हैं कि काले कपड़े पहने आदमी ने किस मिशन की बात की थी। काश वह भोजन होता। जाओ के पीछे खड़ा हुआ होता है और अपना चाकू रेडी करते हुए सोचता है मैंने कभी ऐसा कोई भोजन नहीं देखा जिसकी गंध ऐसी हो। यह जाओ के नहीं बताता कि किस चीज़ की खुशबू होती है। जाओ के चाकू रेडी करते हुए सोचता है मुझे सतर्क रहना होगा। वो लड़का जाता है, दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है क्या वहाँ कोई है। और वह लोग दरवाजे पे बुलाते देखते हैं। वो लोग बाहर से चिल्ला रहे होते हैं क्या कोई अंदर है, कृपया दरवाजा खोले। हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा कढ़ाई होता है जिसके नीचे आग जल रही होती है, और उसके अंदर एक इंसानी क्या बोलते हैं सिर का हड्डी होता है जो उबल रहा होता है। और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टूडेंट कहती है हम स्टूडेंट है, हम यहाँ खो गए हैं, क्या आप कृपया हमें रात भर यही रहने देंगे। अंदर से दरवाजा खोलती है और एक हाथ निकालती है। जब के सोचता है कुछ अजीब है, वहाँ से एक बूढ़ी लेडी निकलती है और बूढ़ी लेडी कहती है तुम बच्चों को दौड़ना बहुत पसंद है ना, अंदर आओ। और लड़की कहती है क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं। ओल्ड लेडी अंदर जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अकेले रहने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा बेटा घर से बाहर है, यह जल्द ही वापस आ जाएगा। अंदर अंदर आ जाओ। जाओ के कहता है क्या वह सही है। वो ओल्ड लेडी कहती है मैं तुम्हारे सोने के लिए फर्श पर बिस्तर लगा दूंगी, कल मेरा बेटा तुम्हें पहाड़ी से नीचे भेज देगा। वह दोनों स्टूडेंट कहते हैं ग्रेट। और ओल्ड लेडी कहती है बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाती हूँ। इसके बाद वो ओल्ड लेडी खाना पकाने लगती है। जाओके उस लेडी को गौर से देखता है जिसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही होती है। वो दोनों स्टूडेंट उस खाने को चाव से खाने लगते हैं। जिस खाने को आगे करते हुए वो ओल्ड लेडी कहती है चख कर देखो, तुम्हें पसंद आएगा। जाओके कहता है नहीं धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। वो लेडी बाउल हाथ में लेते हुए कहती है तो फिर आप थोड़ा पानी क्यों नहीं पीते। जाओके चालाकी करता है और उस ओल्ड लेडी की पैर पर अपना पैर से उसे गिरा देता है और उस लेडी की गर्दन पकड़ते हुए कहता है फाइनली आप खुद को समर्पित कर रहे हैं। उस ओल्ड लेडी को पकड़ता देख वो चश्मिश लड़की गुस्से में कहती है जाओके तुम क्या कर रहे हो, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी तुम पर पानी नहीं छिड़का गया। जाओके कहता है जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आपने हमें जो भोजन और पानी दिया उसमें कुछ तो मिलाया था, है ना। जाव के लेडी के गर्दन पर चाकू ताने होता है जिसे देखकर वह लड़का कहता है तुम पागल हो, चाकू नीचे रखो। जाव के उस लड़के को एक लात मारता है जो कि जाकर सीधा मतलब लकड़ियों को तोड़ते हुए गिरता है, और उसके सिर पे गिरता है वो कढ़ाई जिसमें होता है इंसानों की हड्डी। वो लड़की पूछती है क्यू लियांग, क्या आप ठीक है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम क्यू लियांग होता है। उसके बाद वह लड़की देखती है कि वहाँ पर तो ह्यूमन फ्लैश पड़ी होती है। जोके कहता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, और उस लेडी के हाथ पर चाकू घुसा देता है और उसके हाथ मड़ूरते हुए कहता है अब आप घायल हो गए हैं, फाइट बैक करना बंद करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वह लेडी गुस्से में जाओके की तरफ देखती है और अपने हाथ को एक अजीब से हाथ में बदल लेती है और जाओके का चाकू गिरा देती है। जाओके फाइट मोड में आता है और कहता है यह क्या है। वह ओल्ड लेडी देखती ही देखती एक बियर में तब्दील हो जाती है और बहुत ज़ोर से हाउलिंग करने लगती है, जिस हाउलिंग की वजह से जाओके दूर जाकर गिरता है और टेबल को तोड़ते हुए गिरता है। वो ओल्ड लेडी बियर के रूप में बहुत तेजी से जाओके की ओर बढ़ता है। जाओके चाकू उठाता है और खुद को बचाता है। पीछे से कोई उस बियर के सर पे मारता है और वो होता है वो लड़का, जिसे जब के थैंक्स करता है। वह लड़का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या आप ठीक हो, और जब के उसके सीने पे एक लात मारता है। वो दूर जाकर गिरता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको बचाया। और अ- अचानक से शॉक्ड हो जाता है। वो बियर हाउलिंग करते हुए उस लड़के की ओर देखता है। जबकि कहता है मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। यह कहते हुए जब के गुस्से में कहता है पीछे हटो, तुमने अभी अभी उसे बहुत नाराज कर दिया है। वह लड़का वहां से छलांग मारते हुए हटता है और जब के कहता है गो टू हेल।
यह कहते हुए उस बियर की मतलब मुंह पे चाकू मारता है। वो बियर उसके चाकू को पकड़ लेती है जाओ के ऊपर। जाओ के डर कांपते हुए कहता है डेमिन बकवास। और इसके बाद जाओ के मतलब उड़ी मारता है और उसका जो चाकू होता है वो उस उड़ के जाने लगता है। तो जाओ के चाकू पकड़ लेता है और फुर्ती के साथ उस बियर का सर उड़ा देता है और जो सीधा जाकर उस लड़के के पास में गिरता है। वह लड़का कहता है जमीन पर यह क्या है। जाओ के उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि अब वह मर चुकी है। यहाँ से बाहर हो जाओ। इसके बाद जाओ के उन दोनों से कहता है हम यहाँ और देर तक नहीं रह सकते। लड़की पूछती है नहीं लेकिन उधर देखो। वो दोनों मुड़ते हैं और सिस्टम अपेयर होता है और कहता है मिशन भालू जूनियर को मार डालो। टिप बियर जूनियर अपनी माँ जैसा ही है, बस वह उससे ज़्यादा ताकतवर है। उसे मार डालो नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। जाओ के उन दोनों को कहता है इसलिए उस बूढ़े राक्षस को मारने के बाद ही हम जान जान सके कि मिशन क्या था। वह लड़का जाओके से पूछता है क्या हम यह मिशन शुरू करने जा रहे हैं। लड़की पूछती है इसमें कहा गया है कि भालू जूनियर अपनी माँ से बहुत ताकतवर है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जाओके उन दोनों की बातें सुनकर कहता है आपने सुना कि काले कपड़े वाले आदमी ने क्या कहा, या तो हम मिशन पूरा करेंगे या मर जाएंगे। वह लड़का कहता है लेकिन उस बूढ़े भालू ने भी हमें लगभग मार डाला। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम उसके बेटे को मार सकते हैं। जाओ के एक कैटली उठाता है और कहता है कम से कम हमें मरने का इंतजार करने के बजाय प्रयास तो करना चाहिए। जाओ के केटली को उठाते हुए मुंह बनाती हुई कहता है और हम पूरी तरह से आशाहीन नहीं हैं। कम से कम हमें यह तो मिल गया। उस बूढ़े भालू ने मुझे यह पिलाने की कोशिश की थी, इसीलिए यह निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद जाओ के केटली को टेबल पर रखते हुए कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। जाओ के उस बियर की सर को उठाते हुए कहता है आओ और मेरी मदद करो। इसके बाद जाओ के सांस फेंकता है और कहता है ठीक है यह चलेगा। वह दोनों ज़मीन पर बैठे होते हैं। उनमें से लड़की कहती है मैं थक गई हूँ। और लड़का कहता है आपने हमें अभी योजना नहीं बताई है। जाओ के केटली हाथ में लेते हुए और उस केटली से कुछ चीज़ें कढ़ाई में डालते हुए कहता है मैं बियर जूनियर को वह सूप पिलाऊंगा जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया है। उसकी बातें सुनकर वह लड़का कहता है हम नहीं जानते कि उस बर्तन के अंदर जो है वह बियर जूनियर के लिए काम करेगा या नहीं। इसके अलावा आपने एक टून की माँ को मार डाला, आप उसे यह शराब पीने के लिए कैसे राजी करेंगे। जाओ के केटली रखते हुए कहता है इसलिए हमें एक चारा की ज़रूरत है। और अपनी चाकू रेडी करते हुए कहता है कल्पना कीजिए कि आप एक जानवर है। क्या आप खुश नहीं होंगे जब आप घर आएंगे और कुछ भोजन और शिकार देखेंगे। जाओ के चाकू में देखते हुए और ईविल सी लुक में कहता है राइट। और इसके बाद हमें आग जलती हुई दिखती है और सूप कढ़ाई में उबलती हुई दिखती है और वह लड़का लड़की बांधे मतलब ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं। जाओ के ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और वो दोनों डर रहे होते हैं। लड़की जाओके के पैर पर धक्का मारते हुए कहती है जाओके से पूछती है हमें कब तक इंतज़ार करना होगा। वो दोनों बैठे होते हैं और काँप रहे होते हैं। जाओके कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अब चुप रहो, आखिरी समय में हमारी योजना को बर्बाद मत करो। वह लड़की कहती है फाइन। इसके बाद हमें एक टकला आदमी दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर आता है। उसे देखकर जाओके सोचता है वह आ रहा है। वह जाओके के पास से ही निकलता है और जाओके सोचता है उसके पैरों का आकार कम से कम 47 है, वह कितना लंबा है। वह लड़का लड़की डरे हुए होते हैं और काँप रहे होते हैं। वो टकला आदमी आगे बढ़ता है और एक हाथ फेंकता है, जिस हाथ को देखकर जाओके सोचता है यह वही लेडी होगी जिसे हमने ढलान पर छोड़ दिया था। वह अकेले जीवित नहीं बच सकती, तो यह अवश्य ही बियर जूनियर होगा। इसके बाद बियर जूनियर जो होता है वो कढ़ाई से सूप लेता है और सूप को पीता है और जिसे देखकर वो लड़का डरते हुए सोचता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, दर्द मुझे मार रहा है। जाओ के ज़मीन पर पड़ा पड़ा कहता है
धैर्य रखे, बूढ़े भालू ने हमारे लिए पानी का वह बर्तन बनाया है, इसीलिए यह जादू की तरह काम करेगा। इसके बाद वो टकला आदमी कांपने लगता है, उसके हाथ से बर्तन गिर जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जाओ के चाकू लेकर उठता है और वह लड़का जाओ के से कहता है, अगर मुझे पता होता कि यह इतना आसान है तो मैं जाओके को अपना पैर नहीं काटने देता। यानी कि यहाँ पर जाओके ने मतलब पैर जो होता है उस पर कट लगाया होता है। सॉरी, मैंने एक छोटा सा पीस मिस कर दिया है। वह लड़की उस लड़के के पैर पर बैंडेज करते हुए कहती है, उस समय में यह भालू जूनियर भी अपनी सतर्कता में ढील नहीं बरतता। वह लड़का कहता है, मैं आप ठीक कह रहे हैं, और चिल्लाते हुए जब कैसे कहता है, तो चुप रहो, चलो यह काम पूरा करें। भगवान का शुक्र है कि आपकी योजना काम कर गई, वरना यह भालू जूनियर हमें ऐसे मार डालता जैसे चींटियों पर पैर रख कर मार डाला। वह लड़का उस टकले के पास जाकर कहता है, तुम्हें किस बात का डर है? उसे देखो, वह नहीं उठेगा। और उसी बीच वह टकला उठकर उस लड़के की गले को पकड़ लेता है और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए जाके उसका सिर काट देता है और अपने चाकू साफ करते हुए कहता है, आसान है, उस बर्तन में पानी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, यह सिर्फ एक मृत बिल्ली उछालता। अगर मैं उसे रोका भी न होता तो भी वह मुझे चोट नहीं पहुंचा पाता। वह लड़की पूछती है जाओके से, तो हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है ना? क्या हम वापस जा सकते हैं? जाओके कहता है, काले कपड़े वाले आदमी ने जो कहा उसके अनुसार। इसके बाद वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जाओके से वह लड़का पूछता है, आपका क्या मतलब है? जाओके कहता है, हम गलत थे। जाओके उन दोनों को कहता है, वह भालू जूनियर नहीं है। वह लड़का डरते हुए जाओके से पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जाओके कहता है उस लड़के से, यदि वह ऐसा होता तो अब तक वह अपनी माँ की तरह एक असली भालू बन चुका होता। जाओके जमीन पर बैठ कर कहता है, और आपको यह संदेश नहीं मिला कि मिशन पूरा हो गया है ना? वह लड़का लड़की फर्स्ट एड होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। लड़का कहता है, अरे यार, वह भालू जूनियर क्यों नहीं है? लड़की कहती है, तो क्या हमारी योजना बेकार गई? जाओके सोचता है, असली भालू जूनियर कहाँ है? बूढ़े भालू को मारने के बाद जो कुछ हुआ उसे देखते हुए इस बारे में भी कुछ सुराग तो होना चाहिए। इसके बाद जाओके एक चाकू को देखता है और उसे उठाते हुए सोचता है, 26 इंच लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 480 ग्राम से ज़्यादा वजन, यह एक अच्छा चाकू है। जाओके उस चाकू को उस लड़की को देते हुए कहता है, अपनी सुरक्षा के लिए इसे यह उपाय अपनाए। वह लड़का कहता है, जब तक मुझे लगता है कि हम एक और विशालकाय भालू का सामना करने जा रहे हैं। शॉक होकर देखता है कि एक भालू दरवाजे पर खड़ा है और वह बहुत ज़्यादा भड़का हुआ होता है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। वह भालू उन तीनों पर हमला करता है और वो लोग दीवार फाड़ कर दूसरी जगह जाकर गिरते हैं। उनमें से वह लड़का डरते हुए कहता है, जीर्ण शीर्ण इमारतें वास्तव में रहने योग्य नहीं है। जाओके कहता है, हमें अब इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह भालू बहुत ज़्यादा भड़का हुआ होता है और हाउलिंग कर रहा होता है। और लड़की डरते हुए चाकू को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या वह भालू जूनियर है? वह लड़का कहता है, क्या हम सचमुच उससे मार सकते हैं? वो भालू क्रीपी सी लुक में देखता है कि उस लड़की के हाथों में उसका चाकू है और वो आगे बढ़ता है। जाओके कहता है, चाकू गिरा दो, यह चाकू। और वह लड़का उस लड़की को लेकर साइड में खिसकता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह देख पाता है कि उस भालू ने उस लड़की की सिर को गायब कर दिया होता है। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा। और बियर के पास दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। वो बियर उसे एक घूसा मारता है, वो जाकर दूर गिरता है, उसके मुंह से खून निकलने लगती है। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और वह उस बियर के पीछे से जब के कहता है, अरे भालू जूनियर। और वह उसकी माँ के सिर को उठाते हुए कहता है, देखो वहाँ कौन है? वह उस सिर को उस कढ़ाई में फेंक देता है। भालू जूनियर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उस सिर की तरफ बढ़ता है। अपने फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए जाओके एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस लड़के से कहते हैं, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, भागो। और वह दोनों भागने लगते हैं। जाओके जाते हुए सोचता है, माफ़ करना दोस्त, अगर वह भालू हमें पकड़ ले तो तुम्हें ही मरना पड़ेगा। चलते चलते वह लड़का रुक जाता है। जाओके पूछता है, क्या हुआ?
वह लड़का कहता है, मैं अब और नहीं भाग सकता, मुझे कुल्हाड़ी दो और तुम भागो। सबके डरते हुए कहता है, क्या? वह लड़का आगे कहता है, मैंने सोचा था कि मेरा पैर कट जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अब मैं ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता। वह लड़का जाके से कहता है, चलो, तुमने पहले भी मेरी जान बचाई थी, मैं आपका ऋणी हूँ। जाके कुछ पल सोचता है और उस लड़के को अपने जाके कहता है, ठीक है, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और उस लड़के को अपने कंधे पे उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें उठाऊंगा। वो लड़का कहता है, क्या तुम पागल हो, हम दोनों मर जाएंगे। जाके अपने मन में सोचता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उस आदमी से हमें जो मिला है वह किसी न किसी तरह से उपयोगी होगा, यह अवश्य ही पास में होगा। वो लोग एक जगह जाकर रुक जाते हैं और वह लड़का कहता है, हम बियर जूनियर को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, क्या वह हमारे पीछे नहीं आ रहा है? जाओ के क्रीपी लुक में सोचता है, हम उसे सुन नहीं सकते, लेकिन उसकी गंध और भी घनी होती जा रही है। इसका मतलब है, देखते ही देखते बियर वहाँ पर आ जाता है और हाउलिंग करने लगता है और जाके पर ही हमला कर देता है। जाके ज़मीन पर गिर जाता है और वह लड़का जाके से कहता है, जाके उठो, भालू आ रहा है। जाके उस लड़के की पैर पर मुक्का मारता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है, जाके आप क्या कर रहे हैं? जाके उस भालू से कहता है, अरे भालू जूनियर, यह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारी माँ को मारा है। और कहता है, अब वह हिल भी नहीं सकता, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? और भालू उन दोनों की ऊपर से छलांग मारता है। जाके उस लड़के को लात मार कर वहाँ से हटाता है। वह बियर बहुत ज़्यादा मतलब हाउलिंग करता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। जाके उस लड़के को देखकर सोचता है, शायद मैंने उसे ज़्यादा ज़ोर से लात मारी, लेकिन वह ठीक लग रहा है। जाके धीरे धीरे उस गड्ढे की ओर बढ़ता है। मिशन साइड अपीयर होता है और कहता है, आपने मुख्य मिशन पूरा कर लिया है, कृपया वास्तविकता में वापस जाए और अपने पुरस्कार प्राप्त करें। आप इस जगह पर अगले 10 दिनों तक भी रह सकते हैं और जब चाहे वास्तविकता में वापस जा सकते हैं। मिशन बार आगे बताता है, आपने इंटर्न मिशन पूरा कर लिया है। वास्तविकता में वापस जाने के लिए बाद कृपया पार्सल खोलें और अपना आधिकारिक स्टैंप सील और स्टैंप एल्बम प्राप्त करें। जाकी सोचता है, इसलिए जब तक मैं होश में हूँ मैं संकेत सुन सकता हूँ। जाके उस गड्ढे में उस लड़ी को और एक लड़के को देख पाता है और सोचता है, वह लड़ी जिसे हमने ढलान पर छोड़ दिया था वह अभी भी जिंदा है। वह लड़का नीचे से जाके को आवाज़ लगाते हुए कहता है, मदद करे। वह लड़ी कहती है, क्या मैं वास्तविकता की ओर वापस जा रही हूँ? और देखते देखते वह लड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। जाके सोचता है, अब बियर जूनियर मर चुका है, मिशन पूरा हो गया है, वह अभी वास्तविकता में वापस जा सकते हैं। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मिशन क्या था? जाके एक रस्सी को रेडी करते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि किसी मिशन को पूरा करने के लिए कई तरीके हैं। क्या वह इस आदमी से मिशन के बारे में जानती थी? उसके बाद वह रस्सी को कसते हुए कहता है, मैं इसकी जांच करूंगा। वह लड़का नीचे से कहता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जबकि सोचता है, उस शिकारी ने भालू जूनियर को लुभाने के लिए उनके हाथ काट दिए होंगे। उसके घावों को देखकर लगता है कि वह कम से कम 2 दिन से ज़्यादा फंसा हुआ होगा। जाव के नीचे उतरता है और उस लड़के के पास जाकर पूछता है, आप कौन है? आप यहाँ कैसे आए? वह लड़का कहता है, मैं पहाड़ी के नीचे रहने वाला एक किसान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ अगर आप मुझे पहाड़ी से नीचे ले जा सकें। जाव के शॉक्ट होते हुए कहता है, आप तो बस एक किसान हैं, आप कितना भुगतान कर सकते हैं? आप बुरी तरह जख्मी लग रहे हैं, क्या होगा अगर आप रास्ते में ही मर गए? जाओके यह कहते हुए वहां से जाने लगता है। वह लड़का पीछे से जाओके को रोकते हुए कहता है, रुको रुको, निश्चित रहो, मेरे घाव उतने बुरे नहीं हैं जितने दिख रहे हैं। वांग शियांगो छांग का मुझे मारने का कोई इरादा नहीं था। क्या आप मुझे पहाड़ी से नीचे ले चलेंगे और मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। मिशन बार फिर से अपेयर होता है और कहता है, साइड मिशन, घायलों को पहाड़ी से नीचे ले जाना। टिप, साइड मिशन मुख्य मिशन से अलग है। आपको साइड मिशन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रक्रिया में जब चाहे वास्तविकता में वापस जा सकते हैं। मिशन बार की बातें सुनकर जाओके कहता है, वांग शियांगू चांग कौन है?
मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मुझे रहस्य बताना होगा। वह लड़का घबराते हुए कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। वांग शियांग गोचांग और मैं दोनों शिकारी हैं। वह बताता है, हाल ही में भयंकर सूखा पड़ा है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। दूसरे दिन वांग शियांग गोचांग आया। उन्होंने मुझे बताया कि पहाड़ी पर एक परिवार रहता है जिसके पूर्वज अधिकारी थे। इसके बाद वो बताता है कि फिर हमने कुछ अन्य लोगों को बताया और हम सभी इस परिवार को खोजने निकल पड़े। परिस्थिति से निकलने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ी पर पहुंचे, दो लोगों को एक अंधे भालू ने खा लिया। वांग शियांग गोचांग और मैं भागने में कामयाब रहे। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन वांग अभी भी कोशिश करना चाहता था। इसीलिए हमारे बीच झगड़ा हुआ और उसने मेरा हाथ काट दिया। उसने यह जाल बिछाया। उसका इरादा मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल करके उस अंधे भालू को मारने का था और फिर उस परिवार को ढूंढकर धन कमाने का था। वह लड़का बताता है, दोस्त, मैं जो कुछ भी तुमसे कह रहा हूँ वह सच है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा और यह भी बताऊंगा कि वह परिवार कहाँ रहता है। अंधा भालू मर चुका है, परिवार की सारी संपत्ति अब आपकी है। जाओके थोड़ी देर सोचता है। कुछ लुटेरे निकले, लेकिन यदि सचमुच पहाड़ी पर कोई भाग्य होता। जाओके सोच ही रहा होता है तभी एक आवाज आता है, जाओके आप कहाँ है? जाओके नीचे से कहता है, वह मेरा दोस्त है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। जाओके उस लड़के की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फिर से वादा करें कि आप मुझे झूठ नहीं बोल रहे हैं। वह लड़का कहता है जाओके से, निश्चित रूप से नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा होता। जाओके उस लड़के की कंधे पर कराटा चाप मारता है और उसे बेहोश करते हुए कहता है, यह जगह बिल्कुल वही है जहाँ आपको होना चाहिए। जाओके उस बियर की ओर बढ़ते हुए कहता है, लेकिन ये भालू के पंजे बहुत अच्छे हैं। जाओके को उसका दोस्त बुलाते हुए कहता है, जाओके। जाओके नीचे से कहता है, मैं यहाँ नीचे हूँ। ऊपर से वह लड़का जाओके से कहता है, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जाओके एक बियर के हाथ को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वह बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं? गड्ढे से ऊपर आकर जाओके कहता है, भालू के पंजे, आप उन्हें नहीं चाहते? वह लड़का कहता है, नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं चाहता। जाओके बहुत सारे बियर के हाथ को बांधते हुए कहता है, वट एवर। वह लड़का जाओके से पूछता है, क्या आप पहले से ही जानते थे कि वहाँ एक जाल है? जाओके कहता है, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि नक्शों के पूर्वी हिस्से में किसी ने पूर्व में इस जगह के चारों ओर एक जाल घेरा बना दिया था। मैंने सोचा कि यहाँ जरूर कुछ होगा, इसीलिए मैं यहाँ आया और जाल ढूंढ निकाला। वह लड़का जाके से कहता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह आखिरकार खत्म हो गया है। मुझे संदेश मिला है कि हमने मिशन पूरा कर लिया है। जाके कहता है, मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब आप जा सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए यहाँ रुकने वाला हूँ। जाके जाते हुए उस लड़के से कहता है, मुझे उम्मीद है कि अगली बार मुझे तुम्हारे जैसे किसी दयालु मूर्ख से मुलाकात होगी। वह लड़का डिसअपेयर होते हुए कहता है, मेरा फ़ोन नंबर 1888 है, आपका क्या है? मुझे आशा है। यह कहते हुए चला जाता है। जाके कहता है, फिर से मुलाकात होगी और जाके जाते हुए सोचता है, जहाँ तक भाग्य की बात है तो यह संभवतः उस बूढ़े भालू द्वारा लोगों को पहाड़ी पर लाने के लिए बनाया गया है ताकि वह उन्हें खा सके। लेकिन फिर भी मैं खुद इसकी जांच करूंगा। जाओके एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ पर एक मोटा सफ़ेद भालू पड़ा होता है जिसका सिर अलग पड़ा होता है। जाओके उसे देखकर सोचता है, यह घर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जाओके सोचता है, यह कुछ छिपाने का एकमात्र जगह है। जाओके एक बॉक्स को ढूंढता है और उस बॉक्स को खोलता है जिसमें कुछ होता है, जिसे देखकर जाओके कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस भगवान द्वारा त्यागी गई पहाड़ी पर कोई भाग्य नहीं है। फिर वो जो क्रिस्टल होता है उसमें से कुछ फॉग निकलती है और जाओके के हाथ में घुस जाती है। जाओके का हाथ भयानक दिख रहा होता है। जाओके बेचारा डर जाता है और कहता है, क्या बकवास है। फिर से मिशन बार अप्यार होता है और कहता है, आपने एक मिशन वस्तु प्राप्त की, भालू के कपड़े। क्योंकि आपने मुख्य मिशन पूरा कर लिया है और एक विशेष लेख
प्राप्त कर लिया है, इसीलिए आपको सिस्टम एल्बम तक पहुंच प्राप्त होगी। विवरण: स्टाम्प एल्बम कर सकते हैं। अपने द्वारा पशुओं को स्टाम्प में बदले और अपने ग्रह संग्रह में जोड़े। निम्न स्तरीय स्टाम्प एल्बम 10 स्टाम्प की क्षमता विशेष स्टाम्प बनाने की क्षमता प्रदान करती है। जाओ के उस पावर को देखते हुए कहता है स्टाम्प एल्बम, और उसके हाथ में एक किताब आती है। उस किताब को उठाते हुए जाओ के उस किताब को खोलता है, जहाँ पर हमें बियर के बारे में बताया जाता है। विशेष स्टैम्प भालू के कपड़े। यह सिस्टम की वर्तमान ताकत को 2 गुना कर सकती है। मिशन प्रभाव भालू विवरण 1 क्रेडिट ट्रिपल वर्तमान शक्ति तेजी से, अवधि 15 मिनट, ठंडा होने का समय 3 घंटे। जाओ के कहता है मैं शक्ति में सुधार। जाओ के अपने हाथ को इस्तेमाल करता है जो बहुत ज़्यादा तेज होता है। जाओ के किताब को देखते हुए कहता है मैंने अभी तक कोई ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है, तो क्या हुआ अगर मैं भालू परिवर्तन को सक्रिय कर दूं? रुकिए, इस स्टैम्प में बदलाव लाने की क्षमता है। इसके बाद वो अपने हाथ को कहता है, चुटकी बजाते हुए कहता है ट्रांसफॉर्म, और हमें उस किताब में दिखाई जाती है एक ऑर्डिनरी स्टैम्प, चांदी के टुकड़े 155 ग्राम। जाओ के उसको हाथ में लेते हुए कहता है ट्रांसफॉर्म, और जाओ के सोचता है यही कारण है कि काले कपड़े वाला आदमी जादुई तरीके से सोने का ईंट बना सकता है। यह बहुत आसान है। जाओ के वहाँ पे मौजूद सारे एनर्जी अपने अंदर सोख करते हुए सोचता है क्योंकि इन चीज़ों को ट्रांसफर्ड किया जा सकता है, तो और किताब को हाथ में लेता है और एक केटली को ऊपर उठाते हुए कहता है हाँ, अब मैं बहुत सारे चीज़ों को स्टाम्प में बदल सकता हूँ। और सोचता है किताब से रोशनी निकलते हुए केटली में जा रही होती है, और जाके सोचता है जब मैंने इसे स्टाम्प में बदला तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। इसका तापमान और स्वाद वैसा ही है जैसा कि परिवर्तित से पहले था। जाओ के केटली को देखते हुए कहता है ट्रांसफॉर्म, और किताब को बंद करते हुए सोचता है मैं अपनी सारी चीज़ों को बदल सकता हूँ और उन्हें एल्बम में डाल सकता हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं जान पाएगा कि मेरे स्टाम्प एल्बम में क्या है। लेकिन सीन कट होती और दिखाया जाता है कि जाओ के एक ऊंचे से पत्थर या फिर पहाड़ कहो उसके सामने होता है और सोचता है इसकी एक सीमा होनी चाहिए। अगर मैं कुछ भी बदल सकूँ तो यह पागलपन होगा। जाओ के अपने शक्तियों को कहता है ट्रांसफॉर्म, और मिशन बार अपेयर होती है और कहती है अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर जाओ के उस पहाड़ को अपने क्या बोलते हैं किताब में भरने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से मिशन कहता है अनुमति नहीं मिली। इसके बाद जाओ के एक छिपकली को देखते हुए कहता है इतना बड़ा कि इसे बदला ना जा सके तो फिर। इसके बाद जाओ के उस छिपकली को देखते हुए कहता है छिपकली को टच करते हुए कहता है ट्रांसफॉर्म। मिशन कहता है मिशन डिनाई। जाओ के मुंह बनाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आकार चाहे जो भी हो जीवित चीज़ों को रूपांतरित नहीं किया जा सकता। मिशन बार कहता है साइड मिशन, घायलों को पहाड़ी से नीचे ले जाओ, असफल। जाओ के छिपकली को फेंकते हुए कहता है इसका मतलब शायद यह है कि जू शून मर चुका है। वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पर जू शून वही लड़का है जिससे जाओ के उस गड्ढे में मिला था, जिसे जाओ के ने वहाँ पर ही छोड़ दिया था। उस मिशन के बारे में यहाँ पर मिशन बार ने जाओ के को कहा। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जाओ के पीछे देखते हुए कहता है मैं घूमने जा रहा हूँ, क्यों नहीं, अभी 10 दिन बाकी है। इसके बाद जाओ के एक पहाड़ पर होता है और एक गाँव को देखते हुए कहता है हाँ, यह वहाँ है, मुझे हैरानी है कि वहाँ कैसा होगा। इसके बाद जाओ के नीचे आता है और चलते चलते सोचता है उफ, यह जगह बहुत बदबूदार है, बहुत सारी घिनौनी गंदी है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब बीमार दिख रहे होते हैं और पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर जाओ के कहता है जू शून ने मुझसे झूठ नहीं बोला, वास्तव में सूखा पड़ा है। वो सोचता है बेहतर होगा कि मैं कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह ढूंढूं। इसके बाद जाओ के एक क्या बोलते हैं होटल के सामने जाता है और कहता है यह जगह वैसी ही दिखती है जैसी मैं तलाश कर रहा था, जहाँ भीड़ है वहाँ जानकारी है।
जाओके अंदर जाता है और कहता है, एक भोजन। वह आदमी कहता है, आपका स्वागत है मिस्टर, क्या आप भोजन करना चाहते हैं या ठहरना चाहते हैं? जाओके उस आदमी से कहता है, लेकिन मुझे आपका खाना पसंद नहीं है, मुझे रसोई में ले चलो, मैं खुद खाना बनाऊंगा। वह लड़का झिझकते हुए कहता है, खैर मिस्टर। जाके एक चांदी का टुकड़ा दिखाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं भुगतान करूंगा। वह लड़का हंसते हुए किचन दिखाते हुए कहता है, ठीक है, बढ़िया, कृपया इस तरफ। जाके किचन में जाता है और खाना पकाते हुए सोचता है। वह खाना पकाते हुए अपने किताब का इस्तेमाल करता है और कहता है, लोगों से पूछने की बजाय मैं उन्हें अपने पास बुलाना चाहूँगा। मैं पहाड़ी पर जो कुछ भी पाता हूँ उसे पका सकता हूँ। खाना बोल रहा होता है और जाके कहता है, इस भालू के मांस का स्वाद अच्छा होगा। और वह भालू भालू के मांस की एक डिश बनाते हुए टेबल पर रखता है, जिसे देख के लोगों के मुंह से पानी गिर रहा होता है। जाको कहता है, स्वादिष्ट भोजन साझा करने लायक है ना, कृपया आनंद लें। वो लोग आगे बढ़ने लगते और कहते हैं, शुक्रिया दोस्त, और खाने पर झपट्टा मारते हैं और जाके खाने को हटा देता है और कहता है, मैं बोरियत महसूस कर रहा हूँ, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ मौज मस्ती कर सकता हूँ? वहां पर कोई कहता है, जिसके बारे में बोलते हुए मैं एक जगह जानता हूँ। एक आवाज आती है और दिखाई जाती है। एक लड़का होता है जो कहता है, जहाँ आप भाग्य बनाएंगे। उनमें से एक और आदमी कहता है, यह फिर से आप ही है, हर दिन आप यहाँ आते थे और हमें यही बताते थे, हमें आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? जाओ के सोचता है, इस आदमी से एक जानी पहचानी गंध आती है, जैसे कि एक बियर। वो लड़का कहता है, मेरा विश्वास करो, पहाड़ी के पूर्वी किनारे पर एक परिवार रहता है, उनके पूर्वज अधिकारी थे। आप यह केवल एक युवक और उसकी माँ है, उनके पास बहुत सारा खजाना होगा। और जावके के पास जाकर कहता है, यदि आप भाग्य बनाना चाहते हैं। जावके उस लड़के से कहता है, आप मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं? कुछ और? पीछे से एक आदमी कहता है, दरअसल मैं एक जगह जानता हूँ। फिर वो बताता है, उत्तरी ढलान पर जियांगशान हाउस, जाकर उसकी जांच करें। और हंसते हुए कहता है, वहाँ नन है, आपको पता चल जाएगा। जाव के खाने को आगे धकेलते हुए कहता है, दिलचस्प लगता है, आप अब कृपया आनंद लें मेरे दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। जाते हुए जाव के सोचता है, ऐसा लगता है कि उनके पास और कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं जियांगशांग हाउस जा रहा हूँ। जाते हुए मुस्कुराती हुई सोचता है, भालू जूनियर, आशा है आप आनंद लेंगे। भालू जूनियर खाने को खाते हुए कहता है, यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है? वहां पर मौजूद वो आदमी कहता है, यह भालू का मांस है, उसने पहाड़ी पर एक भालू का शिकार किया। जिससे वह भालू जूनियर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाता है। बाहर खड़े जाके कहता है, यह तुम्हारा पुरस्कार है। फिर जाके एक आदमी से पूछता है, एक्सक्यूज मी, मैं जियांगशांग हाउस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? वह आदमी कहता है, क्या आप जानते हैं कि असली वजह कहाँ है ना? वह आदमी जाओके को इशारा करते हुए बताता है, सीधे इस दिशा में जाओ, यह ज्यादा दूर नहीं है। जाओके उस महल के सामने जाता है और कहता है, सराय में मौजूद लोगों ने मुझे जो बताया उसके अनुसार इस जगह पर लोगों की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। अचानक जाओके को एक आवाज आती है। आवाज कहती है, क्या आप यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं श्रीमान? जाओके उस आदमी को देखते हुए सोचता है, क्या वह प्रसिद्ध ननों में से एक है? जाओके उस आदमी से कहता है, हाँ मैं यही कर रहा हूँ, यह मेरी पेशकश है, हालांकि शर्मनाक रूप से तुच्छ है। वह आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाओके हंसता है और कहता है, ठीक है। वह आदमी आगे बढ़ता है और जाओके से कहता है, आप अंदर आकर बैठिए। क्यों नहीं, हम आज रात का खाना परोस रहे हैं। जाओके कहता है, ठीक है। जाओके उस आदमी के साथ जाने लगता है। जाओके उस आदमी से पूछता है, यह सॉस स्टेकस अभी हाल में जलाई गई है, लेकिन आसपास कोई क्यों नहीं है? वह आदमी जावके को जवाब देते हुए कहता है, अन्य सज्जन पीछे वाले हाल में आराम कर रहे हैं, रात्रि भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वह आदमी जावके को एक कमरे की ओर ले जाते हुए कहता है, कृपया आराम करें मिस्टर। जावके वहां जाके छींकता है और हमें एक लड़की की सुंदर पैर दिखाई जाती है और इसके बाद एक लड़की को दिखाई जाती है जो कहती है, आपको कैसा लगता है? इसके बाद वह लड़की चाय लेकर आती है और कहती है, यह आपकी चाय है। जाके उस लड़की को देख कर कहता है, क्या? वह लड़की चाय को टेबल पर रखती है और जाके की तरफ मुस्कुराती है और देखते ही देखते जाके पर झपट्टा मार देती है और जाके के पास जाकर कहती है, आप थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं। फिर वह अजीब सी मुंह बनाते हुए चाय की कप हाथ में लेते हुए कहती है,
मिस्टर कृपया एक घूंट लीजिए। जाओके उस कप को हाथ में उठाता है और पिए बिना ही अपने ऊपर गिरा देता है और कहता है, आह मुझे बहुत दुख है क्योंकि आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। और जाके अजीब सी हरकत करने लगता है। वो लड़की पूछती है, मिस्टर आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। और वह जाके से लिपटते हुए कहती है, यदि आपको सर्दी लग गई है। वो कान के पास जाकर कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता होगी। जाके हंसते हुए कहता है, खैर यह आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद वह कहती है, रात के खाने के लिए आना याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और वहाँ एक प्रवचन होगा। जाके कहता है, ओके श्योर। उसके बाद जाके अपने मन में सोचता है, यह फिर से वही गंध है, उन्हें इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। इसके बाद जाके सोचता है, क्या वे मेरे नाक को सिर्फ सजावट समझते हैं? क्योंकि हमारा जाको भाई एक शेफ है, वो कुछ भी सुनकर पता लगा लेता है। जाके आके सोचता है, इस जगह पर ज़रूर कुछ खतरे छुपे होंगे, तैयार रहना होगा। वो अपनी किताब को खोलता है। यहाँ पर हमें कुछ सीन दिखाई जाती है और इसके बाद हमें दिखाई जाती है बहुत सारे लोगों को, जिन्हें देख कर जाके सोचता है, यहाँ बहुत से लोग हैं लेकिन वे सभी बदबूदार है। जाके के पीछे से कोई कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि आप आए सर। और यह होती है वही अजीब सी लड़की। वो कहती है, मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। जाके उसके साथ जाता है। वह लड़की जाके को बिठाते हुए कहती है, धर्म प्रदेश शुरू होने वाला है, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? जाके हंसते हुए कहता है, बेशक, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। जाके अपने मन में सोचता है, मुझे देखने दो कि तुम क्या कर रहे हो। जाके झूठ मूठ का पीता है और गिरा देता है। वह लड़की जाकी के हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे शराबी है सर। और कहती है, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। इसके बाद वो अपने मुंह से अजीब सी धुआं निकलती है, जिसे सूंघकर जाके सोचता है, मैं आपकी शराब नहीं पीऊँगा, आपके पास और क्या है? कुछ देर बाद वो लड़की जाके की गोदी में बैठते हुए कहती है, सर आप बहुत आकर्षक हैं। जाके कहता है, नहीं तुम बहुत प्यारे हो। जाके अपने मन में सोचता है, नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा? वह लड़की जाके के ऊपर अपना जादू इस्तेमाल करती है और कहती है, खैर यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ चिपके होते हैं। वह लड़की जाके को कहती है, मैं जानती हूँ कि आपने शराब नहीं पी है, लेकिन शराब कभी कभी किसी व्यक्ति को नशे में नहीं डालती है। वो अजीब से मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक और खुशहाल दुनिया में ले जा रही हूँ। जाके अपने मन में सोचता है, मेरे साथ क्या गलत है, मैंने उसकी शराब नहीं पी है ना? जाके ज़मीन पर पड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वह अपनी जेब में हाथ डालता है और चाकू पे अपना हाथ काट देता है। इसके बाद जाओ को एक भयानक नज़ारा देखता है। वहाँ पर बहुत सारे सांप मौजूद होते हैं और जाओके के ऊपर जो लड़की बैठी होती है वो भी एक सांप होती है। वो जाओके से पूछती है, क्या गलत है सर? वहाँ पर एक आदमी को एक सांप ने पकड़ रखा होता है और देखते ही देखते वो सांप उस आदमी की एनर्जी सॉक कर लेती है, जिसे देख कर जाओके सोचता है, यह क्या है? ह्यूमन कोर। वह सांप उस ह्यूमन कोर को आसमान में धकेलती है, जिसे देखकर जाओके सोचता है, वह कोर मूल्यवान लगता है। वो सांप जाओके से कहती है, सर आपने क्यों रोका? क्या मैंने कुछ गलत किया? वो करीब आती है। जाओके सोचता है, मैं उसे मेरे पास आने नहीं दे सकता। इसके बाद जाओके डरते हुए कहता है, कुछ नहीं, बात बस इतनी है कि आप बहुत शानदार है। वह लड़की कहती है, क्या तुम प्यारे नहीं हो? इसके बाद वो भयानक सी मुंह बनाती हुई कहती है, क्या आप मेरे साथ कुछ मजाक करना चाहेंगे? जाके मुस्कुराती हुई कहता है, श्योर। और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उस सांप की गला काट देता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें सांपों की रानी दिखाई जाती है, जो आगे बढ़ते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं सर? जाओ के फाइट पोजीशन में आता है और अपने मन में सोचता है, स्थिति अभी भी मेरे नियंत्रण में है। वो सांपों की रानी देखते ही देखते एक सांप में बदल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही होती है। जाओ के एक कढ़ाई उठाकर उसकी सिर पे देना जाओ के भागते हुए सोचता है, अच्छी बात है कि मैंने अपने स्टैम्प एल्बम में बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी, अब वे काम आती है। यानी कि ये कढ़ाई उसने अपनी किताब से निकाली होती है। वहाँ पर मौजूद सारे सांप भड़क जाते हैं। जाके दौड़ते हुए जाता है और कहता है, ट्रांसफॉर्म, और उस ह्यूमन कोर को पकड़कर सॉक कर लेता है और ज़मीन पर बैठकर मुस्कुराता है। वो सांपों की रानी चिल्लाती हुई कहती है, कमीने, उस रेड स्टोन को नीचे रख।
और जाओके कहता है वास्तविकता की ओर वापस जाए, और जाते हुए वो सांप जाओके के आर पार चली जाती है। जाते हुए जाओके कहता है टाटा मैं जा रहा हूँ। वो सांप चिल्लाते हुए कहती है नहीं, और जाओके ह्यूमन वर्ल्ड में फिर से पहुंच जाता है। जाओके अपने वर्ल्ड में पहुंच कर कहता है यह एक सपने जैसा लगा और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा। जाओके उस बॉक्स को देखकर सोचता है यह वही पैकेज है जो प्रॉम्प्ट में कहा गया था। यह एक शरारत जैसा लगता है। देखते ही देखते जाओके की हाथ चमकने लगती है। जाओके कहता है पैकेज शायद एक शरारत हो, लेकिन एक बात तो पक्की है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं एक नई मानवा के साथ। मैं आपको बता दूं कि अब से मैं एक मानवा को सिर्फ एक ही बार एक्सप्लेन करूंगी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, टाटा।